हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया मेडिकल गाइड। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी का जो सब क्लासिफिकेशन है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्टली सभी के माइंड में ये डाउट होता है कि जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है, दोनों में ही नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों ही टाइप की इम्यूनिटी पाई जाती है। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है, आइए जानते हैं। सो गाइस, इम्यूनिटी को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, दैट इज इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के देख सकते हो। सो अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसको नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में क्लासिफाइड किया गया है, और जो पैसिव इम्यूनिटी है उसको भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में डिवाइड किया गया है। अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, लेट्स सी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यूजिंग एंटीबॉडीज टू रजिस्ट स्पेसिफिक डिसीज, मींस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज की हेल्प से स्पेसिफिक डिसीज से इंडिविजुअल प्रोटेक्ट होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी 2 क्लास में क्लासिफाइड है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव, जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जो इम्यूनिटी है वो एक्टिव रह रही है। ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर ऑलवेज प्रेजेंट होती है, मींस कि जैसे ही कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करता है, ये तुरंत ही एक्टिव हो जाती है और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। एक्टिव इम्यूनिटी में खुद की बॉडी वर्क करती है एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन के लिए। मींस सिंपली हम बोल सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी सेम बॉडी गार्ड की तरह वर्क करती है। बॉडी गार्ड का वर्क क्या होता है, ऐसे लोगों से हमें बचाना जो हमें हार्म करने की कोशिश करते हैं। सेम ऐसे ही एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव रहती है, अलर्ट रहती है कि जैसे ही इन्फेक्शन आएगा, एक्टिव इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, उसको किल कर देगी और हमें प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एज अ नेम इंडिकेट, पैसिव मीन्स पास होना। ऐसी इम्यूनिटी जो वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल पास हो। यहाँ पे पर्सन का खुद का इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करता है एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन के लिए। अब हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में। जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है वो क्या है। पैथोजेंस एंटर्स द बॉडी इन अ नेचुरल मैनर, दैट इज इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन, मीन्स यहाँ पे इम्यूनिटी इन्फेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब भी हमारी बॉडी में किसी भी पैथोजन के थ्रू इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के टाइम पे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के बाद एंटीजन और इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी बॉडी, और एंटीजन से फाइट करके उसको किल कर देगी और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। सो ये था हमारा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब बात करते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। एंटीबॉडीज इंटर्स अ पर्सन इन अ नेचुरल मैनर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये इम्यूनिटी पास होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो जो बेबी है उसमें खुद की कोई इम्यूनिटी तो होती नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे बेबी का इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं होता है। तो बेबी में जो इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड की जाती है मदर से बेबी को ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। नेक्स्ट, जब बेबी मदर के वोम में यूट्रस में होता है तब उसको इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है, मदर से प्लेसेंटा के थ्रू। सो ये था नेचुरल इम्यूनिटी, बोथ एक्टिव एंड पैसिव। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की। सो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। द पैथोजन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी एज अ वैक्सीन, मीन्स आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है किसी भी स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग इम्यूनाइज्ड और वैक्सीनेटेड फॉर पोलियो। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, दैट इज एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन। सो यहाँ पे वैक्सीनेशन एंड इंजेक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। वैक्सीनेशन एंड इंजेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वैक्सीनेशन में डिसीज होने के पहले ही पर्सन की बॉडी में पैथोजन को आर्टिफिशियली एज अ वैक्सीन एंटर कराते हैं ताकि इम्यून सिस्टम स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दे। सो इन फ्यूचर हम इस स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डिसीज से प्रोटेक्ट रहें। बट इंजेक्शन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में खुद की बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाती है, यहाँ पे हमें इमीडिएट एंटीबॉडीज़ की नीड होती है। तो इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट स्टोर एंटीबॉडी
दी जाती है पर्सन को, ताकि इमीडिएट इम्यूनिटी मिल सके। इंजेक्शन को हमेशा डिसीज होने के बाद ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटी टिटनेस इंजेक्शन, एंटी वेनम इंजेक्शन मीन सपोज किसी पर्सन को स्नेक ने बाइट किया, सो यहाँ पे हमें तुरंत जल्दी से जल्दी ही क्या चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए। तो इन कंडीशंस में आर्टिफिशियल स्टोर एंटीबॉडी देते हैं। तो ये था अपना डिफरेंस एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के सब क्लासिफिकेशन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में। यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर देते हैं एक्टिव इम्यूनिटी वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के सब क्लासिफिकेशंस क्या है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशंस क्या है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होगी वो हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए होगी और हमारी खुद की बॉडी वर्क करेगी एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए। तो ये इम्यूनिटी हमें दो तरीके से मिलेगी, या तो इन्फेक्शन होगा या फिर वैक्सीनेशन के थ्रू मिलेगी। मीन्स कि कैसे भी करके पैथोजन बॉडी में जाएगा तभी हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा और इम्यूनिटी डेवलप होगी, और ये लाइफ टाइम के लिए डेवलप होगी। सेकेंड है पैसिव इम्यूनिटी। सो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो पैसिव इम्यूनिटी होगी वो हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए होगी और हमारी खुद की बॉडी का कोई भी रोल नहीं होगा एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए। सो ये इम्यूनिटी हमें दो तरीके से मिलेगी, या तो नेचुरली मदर के थ्रू मिलेगी या फिर आर्टिफिशियली स्टोर एंटीबॉडीज को बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे उसके थ्रू मिलेगी। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू।